अब हम चलते हैं क्लोन टूल के दूसरे ऑप्शन के बारे में। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा है सैंपल आर लेयर के बगल में अलाइन का। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके चेक मार्क को हटा देते हैं। अब हटाने से क्या चीज़ होगा और न हटाने से क्या चीज़ होगा, इसको थोड़ा सा हम फर्क कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको टिक मार रहने देते हैं। हम यहाँ से कोई चीज़ को क्लोन किए और हम यहाँ बनाना चाहते हैं। ठीक, हमने ये बनाना शुरू किया। ओके, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखिए तो इसके जस्ट ये लेडीज़ के जस्ट बगल आपका होने लगा है, ठीक ना। लेकिन हम चाहते क्या कि हम जितनी बार बनाए सिर्फ इसका कैप ही बने। बात समझ में आ रही। हम चाहते हैं क्या कि हम जितनी बार बनाए सिर्फ इसका कैप ही बने, बाकी दूसरा कुछ यहाँ पर नहीं कॉपी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर चेक मार्क को हटाएंगे अलाइन का। इसको हम हटा दिए। हटाने के बाद हमने एक सोर्स को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हम क्या किए, यहाँ टोपी हमने बनाया। ठीक, हमने यहाँ पर टोपी को क्लोनिंग किया। क्लोनिंग करने के बाद हमने माउस को रिलीज़ किया। माउस को रिलीज़ करके फिर हम जब यहाँ पर टोपी बनाना शुरू करेंगे तो ये शुरुआत में वही टोपी बनाना शुरू करेगा, वही चीज़ बनाएगा जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया था। ठीक, आप बार बार देख रहे हैं, बात समझ में आ रही। मान लीजिए अगर हम इसको चेक मार्क कर देते हैं तब देखिए अंतर क्या चीज़ है। हमने इसको सेलेक्ट किया, अब हम बना रहे हैं तो ये फिर वही बन रहा है, लेकिन इसके पास में जब हम बना रहे हैं तो इसका हाथ वगैरह बन रहा है सब कुछ। फिर हम रिलीज़ करके फिर बना रहे हैं तो इधर का बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या चीज़ है, अगर हम इसको चेक को हटा दे रहे हैं तब हम अगर बना रहे हैं, यहाँ पर इसको हमने किया, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर तो देखिए कैप बन रहा है, फिर से ये कैप बनना शुरू हो गया। ठीक, कई बार होता है कि हमें फ्लावर वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हमें वही चीज़ बार बार चाहिए, रिपीट चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसको हटाकर इसका यूज लेते हैं। बात समझ में आ रही। ठीक, तो हम जैसा है वैसे रहने देते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इस तरीके का अपने काम में यूज लेते हैं। ठीक, यहाँ से इसको हम डिलीट कर दिए सेलेक्ट करके। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन के बारे में। तो एडवांस ऑप्शन के बारे में हम जाएंगे विंडोज़ में। विंडोज़ से क्लोन सोर्स को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, क्लोन सोर्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक सोर्स को डिफाइन किया था, यहाँ आपके पास 3-4 सोर्स दिए गए हैं। आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हो या बार बार कहीं से भी उसको कॉपी कर सकते हो। मान लीजिए कि एक में हम चाहते हैं कि जब भी वो हो तो टोपी से शुरू हो। ठीक, तो हमने फर्स्ट को टोपी से किया कि जब भी बनना शुरू होगा कि ये कैप बनेगा। दूसरे में हम क्या करते हैं, दूसरे में हम चाहते हैं कि ये लेग से हो, तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेग ही आपको दिखाई देगा और ये लेग से ही बनाना शुरू करेगा। तीसरे में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं इसके बाजू से बनना शुरू हो या तो इसके बाजू चाहिए। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसका हाथ ही दिखाई दे रहा है। जब भी हम कॉपी करेंगे तो इसके हाथ से ही होगा। ठीक, चौथे में हम चाहते हैं कि इसकी कमर से हो, तो हम इसके कमर को डिफाइन किए यहाँ पर। तो जब भी हम बनाना चाहेंगे तो ये इसके शोल्डर से ही बनाना शुरू करेगा, वेस्ट से ही बनाना शुरू करेगा, इसके कमर से ही ये बनाना शुरू करेगा। इस तरीके से हमारे पास कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं कि हम अलग अलग सोर्स को डिफाइन कर सकें। ठीक, इसका कई जगह होता है ना कि हमें एक जगह पे 3-4 तरीके का फूल वगैरह चाहिए, तो हम 3-4 को डिफाइन कर लेते हैं और उसको बारी बारी से एक एक जगह रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें यूज हो उस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। फिलहाल अभी हमें इसका यूज नहीं है, तो हम सिर्फ बताने के लिए इसका यूज कर रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पर डिलीट किया। डिलीट करने के बाद देखिए अब जो है मज़ेदार ऑप्शन आपको जो दिखेगा वो आपको यहाँ से मज़ेदार ऑप्शन दिखेगा। अब हम चाहते हैं क्या कि ये लेडीज़ जो है ये आपको दूर होती दिखाई दे। ठीक, ये आपको क्या दिखाई दे, ये आपको बहुत दूर दिखाई दे। ठीक है ना। ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 100%, ध्यान से देखिएगा, तो जहाँ पर हमारा माउस है वहाँ पर दिखाई दे रहा है 100%। तो हम चाहते हैं यहाँ पर इसका 40%, ये 60% छोटी हो जाए, बस 40% ही रहे। तो हम यहाँ करेंगे 40%, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर 40% कर दिया,
444 नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं। अच्छा, नंबर की हमने ओपन नहीं किया रखा इसलिए नहीं दे रहा था। अब देखिए 40% किया। 40% करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उठाकर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसके पॉइंट को सेलेक्ट किया। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये लेडीज आपको यहाँ पर दिखाई दे। ओहो, ओ माय गॉड, ये आपको यहाँ पर ये लेडीज दिखाई देगी। ठीक, लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा छोटी हो गई है। ठीक, ये कुछ आपके ज़्यादा छोटी हो गई है। इसके हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो बाउंड्रीज है हम उसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि ये उसमें मिलती हुई दिखाई दे, बराबर दिखाई दे कि ये आपको वहीं से हमने इसको क्लोनिंग नहीं किया है। ठीक, थोड़ा हैंड के पास भी हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाइट जो था हम इसको भी हटा दिए यहाँ से, वाइट को भी हमने हटाया, कुछ ज़्यादा हट गया। ओके भाई, आप भी बगल हो जाओ, आप भी बगल हो जाओ, और आप भी बगल हो जाओ। अब देखते हैं हमारा इमेज दिख कैसा रहा। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, ब्रश का साइज को थोड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम हल्के हल्के इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, ठीक, हम हार्डनेस को यहाँ से कम करेंगे, कम है क्या, और हम इसको इरेज करके अपने मतलब का चीज़ यहाँ से हम निकाल लेंगे। बराबर, थोड़ा सा आप यहाँ पर चीज़ वगैरह दिखाई दो तो ये वाइट कम रहे, तो यहाँ से वाइट थोड़ा सा हम रिमूव कर देंगे। ठीक, ओके, तो ये आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कुछ फैंसी लुक, और ये आपको परफेक्ट तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर ये छोटा होकर आ चुका है। 40% ये है मात्र। ओके, ये आपको दिख रहा है काफ़ी दूर, जैसे आपको जैसे जैसे दूर जाते हैं उस तरीके से आपका इमेज छोटा होने लगता है। तो कई बार हम इसका यूज करते हैं। जिस तरीके से हम इसका छोटे में यूज कर सकते हैं उस तरीके से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको 200% कर देते हैं। ठीक, जो 40% था इसको हम क्या करते हैं 200 कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 200 कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसका कॉपी करना चाहते हैं तो अब इसका जाहिर सी बात है अगर अब हम कॉपी करेंगे तो अब ये बहुत बड़ा बनेगा। सिलेक्शन टूल्स हमने लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम जो बनाएंगे, ये देखिए, ठीक, इसके कैप से ही पता चल रहा है कि इसका जो इमेज बनेगा अब वो काफ़ी बड़ा बनेगा, इसके जस्ट डबल साइज का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 200% का सिलेक्शन लिया है। फिर भी हम बनाकर देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमने लेयर को अलग रखा है तो हम यहाँ पर बनाकर देख ही लेते हैं। ओके, ये देखिए, इसके जस्ट डबल साइज का ये बना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसके साइज को बढ़ा लिया था। हम क्या करेंगे, इरेजर से ले थोड़ा सा इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमने 3 ऑप्शन देखा। यहाँ पर क्या है, हमने इसके 3 ऑप्शन को देखा है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या था कि हम अलग अलग सोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था कि एक ही चीज़ को हमें बार बार चाहिए तो हम यहाँ से उसको यहाँ से देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन है कि हम किसी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं और किसी चीज़ को छोटा करके क्लोनिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के बाद हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है क्या चीज़, कि नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्या चीज़, ये उल्टा करके करने का। अब इसको रिफ्लेक्ट, सॉरी इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, हिंदी में पता नहीं, हिंदी में उल्टा कहते हैं, जो भी कहें, लेकिन अक्सर क्या होता है रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, अब रिफ्लेक्ट का यूज किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हमें आपको एक अलग इमेज पे समझाना होगा, एक अलग इमेज पे आपको बताना होगा।
तो इसके लिए हम ओपन करते हैं यहाँ से एक नया इमेज। यहाँ से एक नया इमेज को हम क्या करते हैं, ओपन किए, कहाँ गया, नया इमेज को लिए, नया इमेज में शेर, बाघ, चीता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसके लिए हमने क्या किया, एक टाइगर के फेस को ओपन किया, ठीक। और हमने क्या किया, यहाँ से इस टाइगर के फेस को हम आधा कर देते हैं, मतलब इसको हम आधा यहाँ से गायब कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास आधा फेस है और मुझे आधा लगाना है, आधे को हमें इधर क्लोनिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से क्लोनिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पॉइंट को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर क्लोनिंग एक नया लेयर ले लेता हूँ, नया लेयर लेने के बाद हम यहाँ पर क्लोनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा, जैसे है वैसे क्लोनिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जिस तरीके से क्लोनिंग तो उसी तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर आपको काम करता है क्या, कि रिफ्लेक्ट वाला टूल्स, हम इस पर सेलेक्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सोर्स फाइल को यहाँ से ओके डिफाइन, हम चाहते हैं कि इसका पूरा फेस बन जाए। हमने क्या किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इसका क्लोनिंग करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके सोर्स फाइल को डिफाइन हमने किया, यहाँ से कर ले या फिर एक सीरीज कर लेते हैं, ऊपर से ही कर लेते हैं सबसे अच्छा। हमने यहाँ से सोर्स फाइल को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद डिफाइन किया, ये रहा, हमने इसको डिफाइन किया। ओके, डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, खूब अच्छे से इसको क्लोनिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रैग करना। तो आप देख रहे हैं टाइगर का जो दूसरा हिस्सा है वो ऑटोमेटिक बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यही जस्ट चीज़ जो यहाँ पर है, ये जो चीज़ है वही चीज़ आपका यहाँ पर अपोजिट होकर आपका क्लोनिंग होना शुरू हो रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हैं खूब अच्छे से। तो इसका हमें कई बार इसका फ़ोटो वगैरह में इसका यूज पड़ता है और इसका हम बराबर यूज करते हैं किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करके क्लोनिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, आप इसका बहुत सारा शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। तो ये आपका बब्बर शेर बनकर तैयार हो गया, ठीक। कैसे तैयार हुआ, ये आपका तैयार हुआ रिफ्लेक्ट टूल से, ठीक, क्लोनिंग रिफ्लेक्ट टूल से। बराबर थोड़ा सा कहीं कसर रखे तो आप उसको समझ लीजिएगा, ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका फिगर जो है बनकर रेडी हो गया है, ठीक है ना। तो हम इसका भी यूज समझ चुके हैं कि ये क्या चीज़ करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक कुछ चीज़ें और दिया गया है। ये देखिए ऊपर नीचे का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए इसी चीज़ को हम इसको सेलेक्ट करने के बाद हम किसी को ऊपर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये ऊपर होकर, मान लीजिए ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बनाना चाहते हैं तो ये जस्ट उल्टा साइड में बनाना शुरू करेगा, ठीक है ना। बेसिकली इसका यूज बहुत अधिक नहीं करते हैं, बहुत कम यूज इसका होता है, लेकिन हाँ रिफ्लेक्ट का यूज अक्सर हम करते रहते हैं। इसके जस्ट साइड में देखिए ये आपका एंगल दिया गया है कि अगर आप अपने फ़ोटो को थोड़ा सा आड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा तिरछा और आड़ा करके कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लोनिंग का चैप्टर, और जहाँ तक ज़रूरत है, जहाँ तक हम यूज करते हैं, हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है। शायद कुछ बचा हो तो वो कमेंट करके पूछिएगा, या तो फिर कोई चीज़ बचा हो तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करना चाहेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।